हेलो स्टूडेंट, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंध, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं कि ठोस अपशिष्ट होता क्या है, सॉलिड वेस्ट होता क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि अपशिष्ट होता क्या है, वेस्ट क्या होता है। कोई भी सामग्री जो हमारे प्रयोग में नहीं है, जिसका हमें यूज़ नहीं है या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या कहें कि कोई भी सामग्री या पदार्थ जिसे हम प्रथम उपयोग के बाद या उसकी कोई कीमत ना होने पर, ख़राब हो जाने पर या उसका यूज़ ना होने पर उसे हम हटा देते हैं, वह वस्तु अपशिष्ट की श्रेणी में आती है। ठोस अपशिष्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट। ठोस अपशिष्ट में सभी प्रकार के अनुपयोगी, कोई ज़रूरत ना होना और उसे हटा देना, डिस्कार्ड कर देना, किसी भी सामग्री को जो कि उद्योग, नगरपालिका, चिकित्सा और गटर का कीचड़ या गटर का मल के रूप में प्राप्त होता है, वह ठोस अपशिष्ट कहलाता है। ठोस अपशिष्ट वह है जिसे ना जल से धोया जा सकता है, ना उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई वेस्ट है, उसे हम सोचें कि जल में उसको बहा दें तो वो बह जाएगा, या उसे दोबारा इस्तेमाल कर लें तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही सॉलिड वेस्ट है। जैसे कि हम आज देख रहे हैं कि मनुष्य की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मनुष्य की आबादी की तुलना में अधिक मात्रा में अपशिष्ट की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ही वेस्ट भी बढ़ रहा है। अगर इसी गति से अपशिष्ट की बढ़ोतरी होती रही तो इसके मैनेजमेंट की समस्या, यानी इसके प्रबंध की समस्या हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाएगी। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से कचरा भी बढ़ रहा है, वेस्ट भी बढ़ रहा है। अगर इसका मैनेजमेंट नहीं किया गया तो हर जगह हमें आगे चलकर वेस्ट ही वेस्ट नज़र आएगा। इसलिए ठोस अपशिष्ट के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इसका प्रबंधन एक मुख्य विषय है। विभिन्न स्रोत अपशिष्ट की उत्पत्ति के कारण हैं। इसके स्रोत हैं जैसे कि दुकानों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे सब्जियों का अपशिष्ट, बची सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए फल, खराब कागज़, बोतल, कैन इत्यादि। और दूसरा है घरों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे बैग, प्लास्टिक, खाली बोतल, टूटे हुए शीशे, खराब कागज़, कपड़े, खराब खाना इत्यादि। और तीसरा है डेयरी फार्म से निकलने वाला अपशिष्ट। इसमें मुख्य रूप से गोबर और मूत्र ये सब हैं। और अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट में जैसे पैथोलॉजिकल अपशिष्ट और इस्तेमाल की हुई सिरिंज और पट्टियाँ, ये सब चीज़ें। और पांचवें में है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट में जैसे पैकेजिंग सामग्री, पैक करने वाली जो भी सामग्री है, और जैविक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, और किसी धातु का रद्दी माल, रबड़, डाई, बैटरी, ये सब चीज़ें हैं। और छठवां है थर्मल विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, जो चिमनियाँ होती हैं उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में राख निकलती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का स्रोत है। आप जानते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रकार? तो मुख्यतः दो प्रकार हैं इसके, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल। तो जैव निम्नीकरण को हम बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये स्वाभाविक तरीके से सड़नशील, ऐसी कोई सामग्री जो खुद से ही सड़ जाती हो। तो जानते हैं वह ठोस सामग्री जो कि सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा निम्नीकृत होते हैं, उन्हें हम जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि फल, सब्जी, ये सब खुद से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म
द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये घटती हैं, घटन होने लगता है इनमें। और दूसरा है गैर जैव निम्नीकरण। इसमें सिंपल सा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता, तो वह ठोस सामग्री जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं होती है उन्हें हम गैर जैव निम्नीकरण या सूखा कचरा कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कागज़ इत्यादि। और इसके कुछ अन्य वर्गीकरण भी हैं। तो इसमें है जैसे कि नगर पालिका का वेस्ट, इंडस्ट्री का वेस्ट, और तुम्हारा भयावह अपशिष्ट, हजार्डस वेस्ट, और जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। तो नगर पालिका अपशिष्ट में देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें जैसे कूड़ा करकट, राख, और जो नए नए मकान बनते हैं और या पुराने मकान को जब तोड़ा जाता है तो उनमें कुछ न कुछ वेस्ट निकलता है, तो ये सब नगर पालिका अपशिष्ट में आते हैं। इसमें और भी कैटेगरी डिफाइन की गई हैं जैसे नगर पालिका में, जैसे होता है फूड वेस्ट, भोज्य पदार्थ अपशिष्ट। इसमें जैसे क्या कहते हैं, फल सब्जियां, खाना पकाने में, और क्या कहते हैं, खाने में कुछ व्यर्थ, कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ व्यर्थ के रूप में जो व्यर्थ होता है, और जो कि गर्म मौसम के कारण अब घटित होता है जिसमें सड़न पैदा होने लगती है। जैसे फल सब्जियां होती हैं, सड़ी हुई कहीं भी फेंक देते हैं तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, सड़ जाती है, फिर वो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में वो एक तरीके से कंपोस्ट बन के तैयार होती है। और जैसे हम खाना पकाते हैं तो प्याज छील रहे हैं तो प्याज में कुछ कचरा निकला, और खाना खा रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ कचरा निकलता है। जैसे कि हम नींबू खा रहे हैं तो नींबू का रसा तो खा लिया, नींबू हमने छोड़ दिया, तो ये सब खाने में व्यर्थ निकले, ठीक है। और दूसरा है राख। तो राख में जैसे लकड़ी, कोयला और भी बहुत सी चीज़ें, अन्य ज्वलनशील पदार्थ है, जो भी जलने वाली पदार्थ हैं, उनको जलाने पर जो पाउडर निकलता है उसे राख कहते हैं। तो ये भी एक नगर पालिका वेस्ट में आता है। और तीसरा है सूखा कचरा, जिसे हम इंग्लिश में रबिश बोलते हैं। तो जो भी हमारे फूड वेस्ट हैं, ठीक है, फूड वेस्टों को छोड़कर सभी प्रकार के ज्वलनशील एवं अज्वलनशील ठोस अपशिष्ट ही सूखा कचरा में आता है। जैसे ज्वलनशील पदार्थ व्यर्थ क्या क्या हैं, ज्वलनशील वेस्ट मतलब जैसे कागज़, कार्डबोर्ड, कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, फर्नीचर और भी बहुत से हैं। और अज्वलनशील पदार्थ में क्या है, क्रॉकरी, कांच, टीन, एल्युमिनियम, कनस्टर, ये सब चीज़ें जलती नहीं है, तो ये अज्वलनशील पदार्थ में आती हैं, जो कि नगर पालिका अपशिष्ट कैटेगरी में आती हैं। और फिर है तुम्हारा क्या कहते हैं, चौथा है निर्माण एवं ढहा अपशिष्ट, यानी मीन्स कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। जैसे हम किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें ईंट, गिट्टी, बालू और क्या कहते हैं सीमेंट, ये सब कचरे के रूप में काफ़ी मात्रा में निकलता है। और या किसी मकान को हम ढहाते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी कचरा निकलता है, प्लास्टर वगैरह और जो भी है ना, तो बालू वालू बहुत सी चीज़ें इसमें निकलती हैं, रोड़ा गिट वगैरह। तो ये भी एक तरीके का नगर पालिका वेस्ट में आता है। और पांचवा है उपचार संयंत्र अपशिष्ट, जैसे ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट है, जहाँ भी किसी चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे विभिन्न सीवेज उपचार संयंत्र हैं, उनमें से ठोस एवं अर्ध ठोस अपशिष्ट निकलता है, जो कि नगर पालिका अपशिष्ट के अंतर्गत में आता है। और छठवां है विशेष अपशिष्ट, स्पेशल वेस्ट। इसमें गलियों में जैसे झाड़ू लगाना, मृत जानवर हैं, और गलियों में झाड़ू लगाते हैं तो काफ़ी धूल निकलती है, और क्या कहते हैं मरे हुए जानवर रोडों के किनारे आदमी फेंक जाता है, और जैसे कोई वाहन है, वाहन के टूटे हुए पुर्जे, ये सब म्युनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत में आते हैं। और दूसरा है इस कैटेगरी में, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें जैसे उद्योगों से सॉलिड वेस्ट, कच्चे पदार्थों से
उत्पादों से, मशीनों के टूटे भागों से और संरचनाओं के निर्माण एवं मरम्मत से या तोड़ने से ये सब इकट्ठे होते हैं। और औद्योगिक ठोस जो भी औद्योगिक सॉलिड वेस्ट है उसकी प्रकृति उद्योगों के केस में उनके उत्पाद, मात्रा व स्थिति आदि के आधार पर होती है। औद्योगिक व्यर्थ स्वतः ज्वलनशील, विस्फोट, विषैला या रेडियोधर्मी किसी भी प्रकार का हो सकता है। और रासायनिक उद्योगों से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। और तीसरा है हैजार्डस वेस्ट, भयावह अपशिष्ट। भयावह अपशिष्ट वह होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव डालते हैं या दीर्घकाल तक इनका असर बना रहता है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के अपशिष्ट इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि पहला है स्वतः ज्वलनशील, और दूसरा है अपक्षयकारी पदार्थ, तीसरा है अति सक्रिय पदार्थ, चौथा है जहरीले पदार्थ। अब इस कैटेगरी में चौथा और लास्ट कैटेगरी है जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। ऐसा कोई भी ठोस अथवा द्रव्य अपशिष्ट जो कि मनुष्यों एवं जानवरों के परीक्षण, डायग्नोसिस, उपचार, ट्रीटमेंट अथवा जैविक खोज के कार्यों से उत्पन्न होता है, वो अपशिष्ट जैव चिकित्सक अपशिष्ट कहलाता है।